रियलिटी अनंत है, तो हम रियलिटी अनंत एक रस निराकार महाचिदाकार अनंत एक रस निराकार सच्चिदानंद है। तो उसमें ये मैं और ये दृश्य विश्व दृष्टा और दृश्य ये आभासाकार विकार तो खाली अपियरेंस है, भासता है नहीं। सुवर्ण में आभूषण भासता है, घाट आकार रचना कड़ा कुंडल बेटी, लेकिन सुवर्ण ही है। तो घाट आकार रचना वो आभास वो कोई वस्तु नहीं है। जल में चक्री तरंग फैन बुद्ध आभास आकार विकार जल ही है रियलिटी, ये अपियरेंस कुछ नहीं। फिर मिट्टी में मिट्टी के बर्तन, मिट्टी का माटली होती है, कोड़िया तावड़ी कुंडा, तो वो घाट आकार रचना नहीं है, मिट्टी ही है। तो वैसे ये सब महाचिदाकाश है। और ये सब जो दृष्टा दृश्य साक्षी साक्ष्य मैं विश्व ऐसा आभास आकार विकार वो कोई वस्तु नहीं, घाट आकार रचना और भाग रहित अनंत पूर्ण महाचिदाकाश है। ये कैपिटल सेल्फ, तो फिर स्मॉल सेल्फ है, इसलिए न जन्म हुआ है, जन्म नहीं हुआ है, इसलिए प्रयोजन का प्रश्न भी नहीं, और स्वयं सिद्ध है ना। क्लियर? तो आप नहीं थे, वो आए तो वो वहीं रहते थे, लेकिन आप आए तब नहीं। और उसमें उसका क्राइटेरिया मूल मुख्य लक्षण परम शांति, परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, अनंत ब्रह्म, परम चिदाकाश, परम शांति, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं यही सब कुछ है। इसके सिवा अनेक एक दूसरे से अनेक भाष भाग भेद भ्रम कुछ भी नहीं। जैसे अनंत चक्री, अनंत तरंग, अनंत थोड़ा मैंने अनंत प्रकृति मन जीव जगत, ऐसा अनेक भाष भाग भेद भ्रम कुछ भी नहीं। अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति, मूल असल सूक्ष्म पूर्ण तत्व स्वरूप है। तत्व चैतन्य प्रकाश आकाश जैसा ये लोग को देना प्रसाद, अंदर है प्रसाद। बोलना कितने जन है? इसमें रखा ना दो, एक गोविंद, ये लोग में रखा ना दो इसको, चार को दो। ये बात सफाई करते क्लियर है? सहज यहाँ चिदाकाश स्वयं सहज संपूर्ण सर्वस्व। उसमें दो रखे ना सुशील प्रभु, सुशील प्रभु उसमें दो रखे। अंदर कितना रखा है? ठहरो ठहरो ठहरो, तो सबको एक एक दिया। अच्छा ओके, कोई बात। ये दो है, ठहरो ठहरो, लाओ। हाँ हाँ, एक एक दो खाली उसमें से दो, एक आप रखो। ए ठहरो, हमारे पास। हाँ बरोबर बरोबर, वो दो दे दो। आए नहीं, ठहरो ठहरो, 36 पे वो दे दी। हो गया ना? हाँ हो गया।
ये तो उसका सन है, इसको डबल बराबर। हो गया ना दो दो? हो गया। ये उसका सन है तो उसका आ गया ना, आ गया उसका है। हाँ बिल्कुल का ये 3 दिन की छुट्टी पे थे, आज ही आए सफाई वाले, आज ही आए। कल भी रखा था लेकिन आए नहीं। सामने बना वो माई है, वो रोज आता है। हाँ वो सामने सामने वो तो हर रोज आता है। डेली सरल है। आज बनाए तो सबको दिया। और लाए क्या? घर के लिए दिया, दो किसको नहीं मिले। फुल है ना? बड़ा है है। हाँ, घर के लिए है ना, सबके लिए है, अंदर के लिए है ना सब। हाँ है प्रभु भाई। तो फिर से लाए ज्यादा, 2 ही जन है वो, यहाँ के लिए बनाए हैं। हाँ वही तो ज्यादा बनाए, उसको प्रेरणा हो गई, आते रोज डेली आते। सरल के लिए डायरेक्ट है, उलझना नहीं है, एकदम सीधा। अनंत सर्वत्र नित्य पूर्ण परम चिदाकाश, अपरिच्छिन्न परमाकाश परम चिदाकाश। ये प्रभु कहाँ से पैदा हुए? सिहोरा के पास में भोजाना मुवाड़ा गांव है। रमन प्रभु के मित्र है, साथ में वात्रा कॉलोनी, ऐसा साथ में नौकरी करते हैं। बराबर कर लिया थोड़ा। मैंने कल आपने उसके ऊपर कहा था ना सब। हाँ, चिदाकाश परम कैवल्य परम शांति, परम शांति। कुछ भी नहीं है उसमें, इसलिए परम शांति है। अच्छा इसलिए और कुछ भी है उसका बखेड़ा है। अच्छा कुछ अवतार अवतार भी नहीं है, देवी देवता कुछ भी नहीं है, बस। तो किसी को नास्तिक नहीं लगेगा? जिसको लगना है उसे लगे, हमें 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 अच्छा लगता है बस। क्या हमें तो आपका ये अमृत जैसा महसूस ऐसा हो जाता है। तो जो आते हैं वो प्रश्न करते हैं, उसको भी क्लियर होता होगा ना। ये अच्छा है चोखा, उसमें रख देना, कोथड़ी है ना उसमें, रूखी कोथड़ी में चोखा है, हम उपयोग करेंगे। तो आते उसको भी उगाड़ होता होगा, प्रकाश होता होगा। प्रकाश तो होता होगा, लेकिन मैंने ये बहुत समय से 15-20 साल से ये वशिष्ठ का अध्ययन करता हूँ ना, इसलिए मुझे तत्काल अच्छा लग जाता है। नहीं ऐसा ही है। नहीं, हमारा कहना क्या है, आपका कहना बिल्कुल परफेक्ट है। जो आते हैं उसको थोड़ा बहुत भी प्रकाश नहीं होता होगा? होता होगा ना, क्यों नहीं। हाँ बिल्कुल होता होगा। इसको तो नहीं होता है। इसको नहीं होता है क्या? होता है तो वो ऐसा करता है। 15 मन लकड़ी का ग्राहक मैं सीधा कर। नहीं तो सब लोग इसको छोड़ क्यों देते हैं? वो चिदाकाश हो गए इसलिए। अरे समझते नहीं, हम किसी को बोलते वो क्यों नहीं आता है, तो वो पूर्ण ब्रह्म हो गया नहीं इसलिए नहीं आता। कल आपने कहा कि वही है, बाकी ये मैं नहीं है, बस आपने इतना कहा। अभी ये कभी भी मेरे में ये भ्रांति नहीं आएगी, बस वही है। क्या आपने बोला, बस फिनिश हो गया। और आपने आज ये बता दिया कि इसमें अवतार कुछ नहीं है। जैसे मेरे को ऐसा हुआ कि आपने बोला कि उसमें कुछ भी नहीं है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। एक और आपसे पूछूं, कल आपने उसमें जो
कल जो आपने सब कल्पना के समझाने के लिए ईश्वर, शक्ति, हाँ, हाँ। हिरण्यगर्भ, विराट, वो कुछ नहीं। नहीं हाँ હવે एक तो कल आपने दो शब्द बोले थे, धून ही ध्यान है, धून ही समाधि है, लगन होगा, लगन होगी तो उगाड़ हो जाएगा, उसके ऊपर कुछ कहे। धून कल आपने बोले थे ना, वो बच्चे खेल रहे थे तभी, धून ही ध्यान है, धून ही समाधि है, और लगन होगी तो उगाड़ हो जाएगा। धून धून हाँ, धून એટલે लगन। લગન લગન ધૂન એટલે લગ્ની वो खेल रहे थे वो, हाँ। हाँ हाँ वो तो उसी में लीन थे ना वो, अच्छा हाँ उसी में उसके अपनी गेम में, अपनी गेम में। रमत में लीन थे ना। हाँ एकाग्र थे। हाँ, हाँ, हाँ। ए- तो मान लो कि जो ये मैं नहीं है, हाँ तो फिर वो लीन हो जाएगा, हाँ। तो फिर वो तो रहा ही है। हाँ वो तो है ही स्वयं। हाँ? और ये मैं जो रहा है, ये भ्रम रहा है, वही तो आवरण है। वही ऐसा बोलते क्यों हमको चिदाकाश का अनुभव नहीं होता है, तो ये लीन नहीं होता है इसलिए। तो नरसिंह मेहता ने ऐसा कहा है, हाँ। नरसिंह मेहता ने कि भणे नरसैयो हूँ असत्य न ओचरूं, लीन थया विना हरि केम आवे। तो ये जब मैं लीन होता है, समझ में आता कि नहीं, हाँ तो फिर हरि तो है ही, माने चिदाकाश तो है ही। हाँ तो ये लीन नहीं होता है, समझ में आता कि नहीं, हाँ वही आवरण है। वही हाँ ये मैं हूँ, ये अहंकार है, हाँ, ये ये आवरण। भ्रम है, ये असत्य है, ये ये और ये नहीं है। नहीं। अहंकार भ्रम है, रमण ने कहा अहंकार भ्रम है, असत्य है, नहीं। ऐसा बोला, अहंकार मरना चाहिए। रमण बोले अहंकार मरना चाहिए। तो बोले कैसे, तो बोले कि अहंकार भ्रम है, असत्य है, नहीं है, यही अहंकार का मृत्यु है। हाँ। तो ऐसा जो क्लियर हो जाता है जहाँ, फिर ऐसा कहते हैं जहाँ अहंकार नहीं रहता है, वहाँ अरुणाचलेश्वर स्वयं प्रकाशते हैं। माने अरुणाचलेश्वर माने चिदाकाश। वो अरुणाचलेश्वर पर्वत में रहते ना, तिरुवണ്ണामलाई। तो बोले जहाँ अहंकार नहीं रहता है, वही अहंकार का मृत्यु, वहाँ वही अहंकार नहीं अहंकार है, का मृत्यु। अहंकार नहीं है, हाँ है ही नहीं। वही नहीं। अहंकार भ्रम है, असत्य है, नहीं है, यही अहंकार का मृत्यु। माने वो है ही नहीं। हाँ हाँ है ही नहीं, है और मरना है ऐसा नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। है ही नहीं। लेकिन लोगों को लगता है, इसलिए ऐसा बोलते कि आत्मा अनुभव में क्यों नहीं आता है। तो वो अहंकार का भ्रम है ना, वो आवरण है। और जिसमें अहंकार का भ्रम नहीं है, तो चिदाकाश तो है ही। हाँ वो चिदाकाश। जहाँ मैं नहीं है, वहाँ चिदाकाश स्वयं प्रकाश है। बराबर ना। धून बोलो, लीन बोलो, हाँ। उससे माने वो नहीं रहता है। हाँ हाँ नहीं रहता है। जैसे मोजा महासागर में लीन हो जाता है, हाँ हाँ तो महासागर है ही। है ही, वो तो है। ऐसा हम चिदाकाश में लीन हो जाते हैं, तो चिदाकाश है ही। लीन होता उतनी सरलता, उदारता हो, सच्चा चौका खुदार पर हो, तो उसको हो सकता है। ये सब ऑटकोट होता है ना, आटी कुटी वाला, उसको नहीं होता। ये सबको प्रसाद दो, दिया क्या है वो। ऐसा प्रकाश है। हाँ, सबको देने को बोलो। हमें आपका लेटर तो मिला था दिवाली के पहले जो, लेकिन हमें एक से कहे आप दर्शन देने के लिए ही आए हो, इसीलिए हम 4 महीना वेस्ट वो हो गया हमारा, नहीं तो हर रोज आते हैं। क्या हमने ऐसा कि खाली दर्शन के लिए आए हैं फिर चले जाएंगे, इसीलिए हमने आए नहीं। ऐसा तो नहीं पता कि ये तो हर रोज यहाँ तो 4 महीना तो हम कहीं पहुँच गए वो उगाड़ हो गया होता हमारा। क्या ये तो इस पुस्तक मेले में कहा तो फिर आए कि 4 महीने से यहाँ है। आपको मालूम नहीं था? ना
मालूम इतना था, पोस्ट कार्ड आया था कि ये इधर दर्शन के लिए है क्या, इसीलिए मैंने बोला दर्शन के लिए आए होंगे देने के लिए, फिर चले जाएंगे, चले गए होंगे ऐसा। फिर दूसरे चक्कर चलाते ऐसा। आप ही बोले, हमको बताया हमने कि लेकिन जो सबसे बड़ा है, जिसमें सब समाया हुआ है, जिसके सिवा कुछ नहीं है, जो स्वयं प्रकाश है, वही सब कुछ है, परम आकाश। तो बोले लेकिन ये रहते नहीं है ना, थोड़ा ऐसा होता है, इधर उधर तो इधर होता है, ऐसा ऐसा होता है। तो क्या सुना, क्या जाना, शांति शांति होनी चाहिए ना, शांति न हुई तो फिर क्या क्या मीनिंग, हमारा उद्देश्य क्या है। वो फर्स्ट टाइम है और एक थोड़े में एकदम संतोष हो गया, शांति हो गया, और सच्चा प्रकाश किया उसको बराबर। सच्चा जो चाहता है ना तो उसको मिल जाएगा। जैसे इधर की बात है, उधर की बात है, मैंने उसको सुना है, मैंने उसको सुना है, मैंने ये पढ़ा है, मैंने ये पढ़ा है, हम ये जानता है, ये जानता है। विचार का वमड़, वमड़ बोलते ना, वमड़ वमड़, घुमरी 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 तड़िए में जाता है। ये पहली बार फर्स्ट टाइम है नहीं सब बात आते आते वो इतना मुझे है तो बाकी होगा ना, यहाँ का बाकी होगा, यहाँ का पूरा बाकी। पहली दफे ना, यहाँ पहले ये पहली बार हिंदी पढ़ते हाँ गुजरात पढ़ेंगे, गुजराती। हिंदी नहीं पढ़ते, हिंदी पढ़ी। पहले आप हाँ हिंदी भाव पढ़ेंगे। कितना सीधा है चीज को, एकदम सहज है, सहज। फिर भी क्या मालूम लोगों को क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ है जो है तो। खाली इतना जान ले कि ये सब सीधा का से काम हो। निकलना है ऊपर, वो भाग खुला भाग ऊंचा रखने का, ऐसा। इधर रख दो। कितना सहज है, लेकिन मनुष्य को लगनी होनी चाहिए। जैसे बच्चे खेलते थे रमत, तो जोड़ में उसको दूसरा कुछ दिखता नहीं है, तो वैसी लगनी, पूरी लगनी, जगत की लगनी है ना, वही इसीलिए ये उसमें रचा पचा रहता रचा रहता है ना, कि भाई इसमें कुछ है, कुछ है उसमें, सुख है उसमें, सुख है, सुख तो नहीं है, सुख नहीं है पर लेकिन उनको ऐसा लगता है, मानता है, मानता है। चलो ये मिल जाएगा तो सुखी हो गया, ये मिल जाएगा तो सुखी हो गया, ऐसा। फिर बाद में थकता है, कंटालता है, हेठा पड़ता है, फिर मुझे चला इसमें कुछ। जब ताकत होती है तब तक लगता है कि इसमें कुछ है, इसमें कुछ है। दौड़ सकता है ना, बराबर दौड़ सकता है, ताकत है, भाग सकता है, मैं कर सकता हूँ, मैं करता हूँ, मिलता है, होता है, फिर हेठा पड़ता है। इसके बाद ये जगत का द्वैत की कथा है, ये वो सब सुना है ना, वो नहीं निकलता है, वो बहुत बड़ा है। मंदिर में जाना, ये जाना, ये कायम का रूटीन हो गया है। ग्रंथि ग्रंथि हाँ, ये कायम का रूटीन हो गया है उसका। क्या लोगों के साथ जाना, सब जाते हैं तो चलो जाए, गाडरिया लोटा गाडरिया चढ़ाए, प्रवाह। हाँ, गाडरिया प्रवाह,
क्या चलो कथा में जब जाते हैं तो सब जाते हैं सोसाइटी में, तो हम भी जाए, सुने ना सुने पर जाना चाहिए, ऐसा लोगों को हो गया है। इसीलिए ये नहीं सेट ये होता। और दूसरा हमेशा संसार में रचा पचा रहता है, हाँ संसार के कर्मों में रचा पचा रहता है, तो हाँ। भी मालूम नहीं पड़ता। हाँ ये करना है, वो मैं का बखेड़ा, ये करना है, ये करना है, ये करना है, प्रवृत्ति प्रपंच उपाधि झंझट जफा झमेला। थोड़ा शांति से ध्यान से सुने ना वशिष्ठ को, हाँ राम को, सदाशिव को, तो काम हो गया। वही सब सीधा करते, तुम ऊपर से नीचे पछड़ा हो तो खुश होने वाला नहीं। कितना भी तुम पछाड़ा करो और तुम्हारे हाथ में कितना भी लाटा आ जाए ना, तो भी तुम्हारे गले बांधने वाला नहीं है। 15 मन लकड़ी से ज़्यादा नहीं देंगे। वो लाटा बाटा तो ये लोग खींचमता नहीं करेंगे। तुम्हारा लाटा है ना, इकट्ठा ज्ञान गिनता है, मतलब पीछे वाले खींचमता नहीं करेंगे। वो गले बांधेंगे नहीं, गले में बांधा हुआ वो ले लेंगे, हाथ में घड़ियाल बढ़िया होगी तो बंगड़ी में चलो उतार दो। तो इसको अभी क्या करने का जान दो, हैं? दांत में सोने का लगाते हैं, वो भी बाद में निकाल देते। निकाल देते हैं। हाँ हाँ, दांत में लगाओ ना सोना नहीं रेखो, ये लगाओ, ये काट देती, वो कैसे निकालेगा? वो तो फिट होती ना। निकली जाए। એ તો આમ ડિસમિસ કાઢી નાખે, દાંત શીખાઈ કાઢી નાખે, વાગે જવા ન દે। मरी गया हो ना हाथ में बांगड़ी, हमने देखा है, हमने देखा है। हमारी माताजी का देहांत हो गया ना तो हमारा भाई ऐसा करके निकाल रहे थे। नहीं ये प्रैक्टिकल है, ये हमने देखा है। वो हाथ है ना नहीं निकलता था ना, तो हम उसको बताया कि कोई नहीं है, तो हाथ में ऐसा ऐसा करके जबरदस्ती निकाल रहा था। ऐसा है ये दुनिया के लोग। लेकिन सासू का है वो तो वहू का अधिकार है ना। हाँ? सासू का है वो वहू का तो अधिकार है, हाँ। फिर नहीं निकालेगी। वो नहीं, तो उसका लड़का। हाँ, तो लड़का का भी अधिकार है। हाँ। पर जरा शांति से निकाले ना, प्रेम से। कोई नहीं देखता इसे जबरदस्ती खींच 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 कर रहा है। वो सबको क्या मालूम है शांति और प्रेम का? सबको क्या मालूम है शांति और प्रेम? ये जिंदे को शांति और प्रेम का मालूम नहीं है, तो मर्दे को तो कहाँ से शांति प्रेम का मालूम हुआ है? जिंदे जिंदा है तो उसको भी उसका प्रेम, महाजिला का उसका शांति और प्रेम का मालूम नहीं है, इतना सुनता है तो भी, तो मर्दे को तो क्या कैसे मालूम है? क्या मालूम है सबको? लेकिन उसने हमारा मदर ने आपका लाभ लिया था कामेश्वर में। हाँ लाभ लिया था। वो कहते थे, आपको याद करते थे कि वो कहते हैं कुछ नहीं है, बस उसने लाभ लिया था। उसका माता जी। हाँ हमारा माता जी कामेश्वर जाते थे, कभी इनके ये वहाँ होते थे ना, तो सुनते तो हमारे साथ बैठ के, तभी से हम और वो दोनों भक्ति के रास्ते चलते थे। तो भी कहते हैं, वो कहते हैं वो बात सच्ची है, वो कुछ नहीं है बोलो। उसके ज़्यादा होगी तब। हाँ? उसकी उम्र ज़्यादा होगी। हाँ उसकी उम्र तभी 65 साल के होगी तभी। कामेश्वर में है तब। हाँ तभी बाद में देव हो गए तब कितना था? तब बहुत है 72। बराबर। पर इतना वो हो गए थे ना कि उसने अपने पर कुछ नहीं रखा था, कुछ भी नहीं। इतना निर्वासनिक हो गए थे ना, उसके अंग से सब निकाल दिया था। उस संपूर्ण परमात्मा में संपूर्ण एक भी इतना भी 15 दिन पहले मैं भक्ति के रास्ते चलता था ना, तो उसको ऐसा कि ये जो मेरे पास है ना, वो ये भगत वापरे ना, तो उसको लेखे लगेगा। हम 2 भाई हैं, तो वो सब मुझे दे दिया, तू खाना लेकिन भक्ति के रास्ते चलना, बस तू ही मेरा सच्चा बेटा है। सच्ची कहता हूँ, ये आपसे हकीकत कहता हूँ, रियलिटी कहता हूँ। उसके पास जो सोना था थोड़ा बहुत, मैं काम नहीं करता था 95 से, यही रास्ते चला। उसके बाद मैंने 45 साल से छोड़ दिया है, बस यही एक ही धुन, एक ही लगन। क्या तो उसने ऐसा हृदय से कुछ कुदरती प्रेरणा कि नहीं इसको ही देना है, ये खाएगा, और यही मेरी भक्ति है। क्या तो छेले 15 दिन पहले 2 थी ना, वो भी दे दिया, ले बेटा बस अब मेरे पास कुछ नहीं है। इतना निर्वासनिक हो गए संपूर्ण, और बिल्कुल हालते चालते ऐसे ही देह त्याग कर दिया। क्या जिसको अंदर प्रकाश हो गया ना कि मैं नहीं है, तो फिर वो महाचिदा का थोड़ा भी मैं रहते ना,
उसको आवरण रहते हैं। हाँ, मैं ही आवरण है। तो माचिदाकाश तो है, लेकिन थोड़ा भी मैं नहीं रहता ना जहाँ, तो वो माचिदाकाश वो दे नहीं, बस इतना ही है एकदम। बस ज़्यादा कोई जरूरत नहीं जानने की, खाली इतना अंदर है ना कि रज भी मैं नहीं, रज भी नहीं, बस सब माचिदाकाश है। ये देह में माचिदाकाश का आवरण मैं का ही है, दूसरा कुछ नहीं। और जो जो माचिदाकाश रहे हैं, जैसे कि सदाशिव, वशिष्ठ, राम, सरस्वती, ये सब, तो वो कैसे रहे कि जरा भी मैं नहीं है, तो स्वयं माचिदाकाश। लेकिन कोई को उतरता ही नहीं है, क्योंकि मैं रख के सुनता है। हाँ, मैंने सुना, मैं हूँ सांभळું मैंने છું, जाना। હું કરું છું। हैं? હું કરું છું, હું સાંભળું છું, હું આ કરું છું એમ। सरस्वती, राम, सदाशिव, वो चिदाकाश में से तो है ही नहीं, बना ही नहीं है, हाँ, वो तो मुद्दल ही नहीं है। मैं नहीं है इसलिए नहीं है। अच्छा, मैं नहीं है इसीलिए। हाँ, मैं होता तो होते, हाँ, मैं होता तो होते। अच्छा अच्छा, मैं नहीं इसलिए वो नहीं है। अच्छा, मैं नहीं है। मैं का ही व्यक्ति बनता है ना। हाँ, अच्छा, मैं सही व्यक्ति। हाँ, मैं नहीं है इसलिए व्यक्ति नहीं है। अच्छा, मैं नहीं है तो व्यक्ति। फिर नहीं है। सदाशिव ने कहा, मैं भी ये सच्चा देव नहीं हूँ। हाँ हाँ, विष्णु, ब्रह्मा, इंद्रादि कोई सच्चा देव नहीं है। तो वायु, अग्नि, चंद्र, सूर्य कोई सच्चा देव नहीं है। कोई ब्राह्मण, राजा और रुद्र और वशिष्ठ, तुम भी सच्चे देव नहीं हो। आदि से रहित, अंत से रहित, अकृत्रिम चैतन्य प्रकाश ही सच्चा देव है। અને चिदाकाश एक ही अद्वितीय अनादि अनंत, चिदाकाश ही सच्चा देव है। हमारे पास पहली बार वो योग वशिष्ठ आया, तो फिर उसकी प्रस्तावना में है ना, शिव भी नहीं है, ब्रह्मा भी नहीं है, विष्णु भी नहीं है, ये भी नहीं है, पूरी दुनिया इसके पीछे दौड़ रही है, ये भी नहीं है, तो इसके बच्चे भी नहीं होंगे। हमने सोचा क्या वहीं से पहली बार हो। कोई योग वशिष्ठ इतना सच्चा चोखा है, खुला आत्मा, हाँ, तो भी दूसरी कथा करते हैं, योग वशिष्ठ का क्यों नहीं लेते? और लेंगे तो भी वो अपना बुद्धि का, मन बुद्धि का अर्थ करते हैं, कल्पित अर्थ करते हैं। एकदम सच्चा चिदाकाश का अर्थ नहीं करते कि भाई सब चिदाकाश है, ऐसा नहीं करते। कहीं ऐसा आपके सिवा नहीं सुना है हमने 25 साल में। 25 साल में हम गए हैं बहुत से संतों के ये वे पहले भी क्या, लेकिन कहीं नहीं सुना। और योग वशिष्ठ के बाद तो हमें योग वशिष्ठ के सिवा और कुछ रुचि ही नहीं है। बस यही, एक नहीं 4-4 सेट लखे हैं, एक पढ़ते पढ़ते खराब हो जाए तो दूसरा नया निकाल लेना। क्या, यही हमारा श्वास है, यही हमारा प्राण है योग वशिष्ठ। और हम तो है ही नहीं, हाँ। आपका तो श्वास और प्राण भी है। वो बात भी सही है। तो वशिष्ठ में सब ठग पकड़ जाता है। हाँ, ये फिर कहाँ से आया? यहाँ तो श्वास भी नहीं है ना, प्राण भी नहीं है ना, नहीं है, जीव कुछ भी नहीं है, साक्षी भी नहीं है ना, दृष्टा भी नहीं है ना, कुछ भी दृष्टि नहीं, है, केवल प्रकृति भी नहीं है, सूक्ष्म शरीर भी नहीं है, 5 प्राण, मन, बुद्धि, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय भी नहीं है, और पंचभूत भी नहीं है, देह भी नहीं है, दृश्य भी नहीं है। महाचिदाकाश ही महाचिदाकाश जो है सब है। योग वशिष्ठ भी नहीं है। वशिष्ठ भी नहीं है। वो तो विचारवाणी शब्द अर्थ है, हाँ, और विचारवाणी शब्द अर्थ नहीं है। महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश। यहाँ तो बस प्रकाश ही प्रकाश है, तेज ही तेज, ज्योति ही ज्योति, अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति। बोलो, यहाँ तो प्राण भी नहीं है ना, श्वास भी नहीं है ना, योग वशिष्ठ भी नहीं है, मैं ही नहीं है, फिर दूसरा कहाँ से? मैं नहीं है तो मैं है तो सब आता है। जब सदाशिव, वशिष्ठ, राम, सरस्वती नहीं है तो फिर मैं कहाँ से? अपने प्रकाश के और शब्द क्या होते हैं? प्रकाश का तेज, तेज, ज्योति, ज्योति, चैतन्य, चैतन्य, बस चैतन्य एक प्रकाश। हाँ, ज्ञान, ज्ञान, अनुभव, अच्छा, अनुभव, बोध, संवेद, डिवाइन लाइट, अच्छा, ब्रह्म ज्योति। नहीं तो चैतन्य है प्रकाश। हाँ, वही हाँ, वही बस। वही चिदाकाश। वही चिदाकाश। अच्छा, એને જ પ્રકાશ, चिदाकाश એ જ प्रकाश। आकाश जैसा चैतन्य प्रकाश, इसलिए चिदाकाश।
मैंने कोई जगह खाली नहीं, जैसे कोई जगह नहीं जहाँ आकाश नहीं है। એટલે અમે ऐसा સમજે છે કે જ્ઞાન એટલે પ્રકાશ, એટલે એમ થાય। वो एक ही शब्द अलग अलग। अच्छा ज्ञान कहो, आत्मा कहो, अच्छा। चैतन्य कहो, हाँ, हाँ। सेम। चिदाकाश કહો। चिदाकाश कहने से आकाश जैसा चैतन्य, माने जैसे आकाश सब जगह है, હા कोई जगह खाली नहीं, वैसे चिदाकाश सब जगह है, कोई जगह खाली नहीं, ऐसा। तो सर्वत्र जो ज्ञान है वो चिदाकाश, प्रकाश, ज्ञान, अनुभव, बोध, तो सब। क्रम हुआ કે ભાઈ तुम ज्ञान से जो जानते हो ना वो प्रकाश है, अपरोक्ष अनुभूति वो में। जो ज्ञान है वही चैतन्य। हाँ પછી ત્યારે ખબર પડી કે આને પ્રકાશ કહેવાય। हम उसको प्रकाश समझते हैं। अच्छा वो प्रकाश है, हाँ लेकिन वो आभास प्रकाश है, अच्छा या माने भौतिक हाँ प्रकाश। हाँ सूर्य, चंद्र, तारा, अग्नि, बिजली और बुद्धि में जो प्रकाश है वो भौतिक आभास प्रकाश, आभास। प्रतिबिंबित प्रकाश। और वो चिदाकाश है वो बिंब प्रकाश, अच्छा बिंब बिंब प्रतिबिंब, ऐसा। जैसे दर्पण में सूर्य का प्रतिबिंब पड़े तो वो आभास प्रकाश है। आभास। तो वैसे चिदाकाश का सूर्य में प्रतिबिंब पड़े तो वो आभास प्रकाश है, और चिदाकाश बिंब प्रकाश, ऐसा समझा था ना। बिंब प्रकाश, बिंब प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब आभास प्रकाश। इसलिए तो गीता में कहा न तत् भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। 15वें पुरुषोत्तम योग में 6ठा श्लोक। न तत् भासयते सूर्यो न शशांको न पावक, तो वहाँ सूर्य भी नहीं भासता है, चंद्र भी नहीं भासता है, अग्नि भी नहीं भासता है। यद्गत्वा न निवर्तन्ते, तो वहाँ पहुँचता है जो सब चिदाकाश से वहाँ पहुँचता है। तो यद्गत्वा न निवर्तन्ते, तो फिर ये आभास में नहीं आता है। ये दृश्य, दृष्टा दृश्य, ये जीव जगत इसमें नहीं आता है। तद्धाम परम मम, तो वो मेरा परम स्वरूप है, मेरा माने परम आकाश, ऐसा परम चिदाकाश। परम जहाँ जहाँ वहाँ चिदाकाश माने चिदाकाश है, वहाँ सूर्य चंद्र अग्नि भी नहीं भासता है, ऐसा। फिर ये आभास का जो दृश्य है ना, उसमें वापस नहीं आता है। ये मैं हूँ, ये जगत है, ये मैं हूँ, दूसरा है, मेरा है, दूसरे का है, फिर ये मेरा अंतःकरण है, मेरा प्राण है, मेरा इंद्रिय है, मेरा देह है, ये दृश्य मेरा दृश्य है। तो ये आभास है, स्वप्न जैसा है। जैसे स्वप्न है वो आभास है, है नहीं और दिखता है। तो ये जगत चिदाकाश का स्वप्न है, तो चिदाकाश है और जगत स्वप्न नहीं है, आभास है। तो फिर वो आभास में नहीं आता है। जो चिदाकाश पहुंच जाता है, यद्गत्वा न निवर्तन्ते, तो जो चिदाकाश पहुंच जाता है न निवर्तन्ते, फिर वो आभास जगत में नहीं आता है, ये स्वप्न जगत में नहीं आता है। मैं ये स्वप्न पुरुष हूँ, ये जगत स्वप्न है, तो ऐसा भास में वो नहीं आता। तद्धाम परम मम, वो चिदाकाश मेरा परम धाम, ऐसा। लोग को मालूम ही नहीं है, कुछ जानते नहीं है, बस ये मैं हूँ, ये मेरा है, बस उसी में मर जाती है। ये मेरा देह है, ये मेरा मन है, ये मेरा जीव है, ये मेरा जो कुछ माना है वो, तो मालूम ही नहीं है उसका। चिदाकाश बोलो समझ में नहीं आता, ये क्या है चिदाकाश? चिदाकाश करते हैं। अच्छा तो क्या मैं मेरा करता है? वो मैं मेरा मैं मर जाता है। चलो एकदम मान लो कि वो पहुंच गया। जो कृष्ण ने कहा कि न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो वहाँ सूर्य चंद्र अग्नि भी नहीं भासते हैं, और वहाँ पहुंचकर फिर वापस ये भास है जगत स्वप्न, उसमें नहीं आता है। तो वो मेरा परम धाम है, मानो सीधा का। तो पहुँच गया, फिर इधर दिखता है, तो उसका प्रूफ क्या है? जैसे सदाशिव वसीठ राम को इधर दिखता है, लेकिन वो बोलते ये हम नहीं है और ये सब नहीं है। तो सीधा का पहुँच गए हैं, तो उसका प्रूफ क्या? कैसे मालूम पड़ेगा?
ये दिखते हमारे दिखते जैसे हैं, मगर नहीं है, हैं? दिखते हैं मगर चिदाकाश हो गए। हाँ, वो कैसे उसका उसमें प्रूफ कैसा होगा? क्या दिखते सब जैसे मानो जैसे मानो, तो कैसे मालूम पड़ेगा कि ये चिदाकाश हैं, ये दिख रहे वो नहीं है? तो मालूम कैसे पड़ेगा? कैसे पहचानेंगे? नहीं पहचानेंगे तो लाभ नहीं ले सकते, पहचानेंगे तो वही हो जाएंगे वही हो जाएगी उसके संग से। ના અમારા આ બધું માયા એવું ના હોય આ છે નથી આવું આવું કેમ આમ કેમ એ બધું ના હોય એ વ્યક્તિનું તમારા કરવું છે આમ કરવું છે આમ એ ના હોય જેને મમતા જે કહે એટલે એના એ ચિદાકાશ જ હોય ને એને સમજણ પડી ગઈ હોય કે હું આ છું અને પેલા ના પડી હોય અમારા જેવા એટલે આ બધું કરે। तो हम ऐसा कहेंगे ना कि हम तो सब शास्त्रों और महात्माओं ने कहा है हाँ। भगवान का ऐसा करते हैं, ના ऐसा कहेगा ना, हम तो सदुपयोग करते हैं सब। ऐसा नहीं हैं? સ્વામીજી તો કેટલા આશ્રમો હોત કેટલા વૈભવ હોત બધું હોત આજે આશ્રમ છે બસ. આટલું જ ખબર પડી तो ऐसा बोलेंगे कि वो तो उसको आत्म साक्षात्कार करने के लिए साधन है ना। नहीं तो कहीं रहना थोड़ा ठिकाना तो होना चाहिए ना, ध्यान में बैठने का। તમે બેસો ને તમે કેમ ઠેકાણાવાળા આગું જતું રહે છે तो हमको ध्यान आता જતું રહે नहीं છે इसलिए। આ મારો આશ્રમ वो लोग को तो ध्यान करते हैं ना, हम तो ध्यान करते नहीं। પણ ધ્યાન જ જેને ધ્યાન જ કરવાનું નથી પોતે ખુદ જ સીધાકાશ છે મને બેધ્યાની રહેને એને કાંઈ. ક્યાં વાત? એટલે પછી એને ધ્યાનની જગ્યા ના જોઈએ પહેલા તો ધ્યાન કરવાનું સારું તમારે જવાનું તો એટલે ધ્યાનની જગ્યા જોઈએ। रहने की जगह चाहिए, थोड़ा उसका निर्वाह का भोजन प्रसाद का चाहिए, विश्राम का चाहिए, ध्यान में बैठने का चाहिए, जो जो आए भावी उसकी व्यवस्था चाहिए। એટલે આ બધું જોઈએ એમાં બધું આવી ગયું ને અને કંઈ જ નહીં જેનો કાલે શું છે હમણાં શું છે કંઈ જ નહીં એ હમણાં શું છે ક્યાં બેઠો છે શું છે આજે દેહ મુક્ત થઈ ગયા છે એને કંઈ જ નથી દેખાય છે ને અમે બધાને એ દેહ ये वो बोले कितने बजे छापी? वो 8-9 बजे बोल रहे हैं। तो अच्छा है ना, अच्छा नहीं है तो कल तो तैयार हो जाए ना। कल सुबह में छापेंगे तो भी कल तैयार हो जाएगी। सुबह कितने बजे? सुबह छापे तो भी कल तैयार हो जाएगी। अच्छा, लेकिन वो बोलेगा दूसरा काम है तो सुबह दूसरा है तो फिर सुबह का पक्का टाइम ले लो। अभी वो फोन करते हैं। हाँ, नहीं तो बोलेगा कि रात को आ गए होते तो हो जाता, अभी सुबह हमको दूसरा काम है। वो लोग फोन करते हैं हमको। हाँ तो कर दो, सुबह करो। हाँ तो शाम को हो जाएगा। कितना सहज है, कितना सहज। कितना सहज, मैं सीधा कर सब सीधा करते कितना सहज है। ये तो प्रकाश तो है, ये देखो ये सब क्या है, इतने प्रकाश कितना सहज है। विकृत मनुष्यों ने ये मजूरी की है ना, इसीलिए सब कहते हैं ये करो, दान करो, पुण्य करो, ये करो, ये सब अंदर भर गया है, इसीलिए उसको सहज नहीं चाहिए, चाहिए ही नहीं उसको, ऐसे जिज्ञासा ही नहीं होती। चाहिए का सवाल ही नहीं है, जो है सो है। हाँ, लेकिन उसको तो ऐसी ग्रंथि है ना कि कुछ करेंगे, कुछ पूजा पाठ करेंगे, कुछ जाएंगे, कुछ दान पुण्य करेंगे, ऐसा करेंगे, साधना करेंगे, तब जाके कुछ होगा, तब जाके 2, 4, 5, 25 जन्मों में होगा। यहाँ तक लोग सोचते हैं 25-50 जन्म के बाद तो हमारा अच्छा होगा, ऐसा सोचते हैं। भगत भी ऐसा सोचते हैं कि हमें भगवान ना रहते चाले तो 5-25 जन्म में सारू थशे हवे। ये भी ऐसा नहीं। आप क्या कुछ कहने वाले थे, क्या कहते थे आप?
તમે આકાશમાં કાળી ટીપકી સંભવિત નથી. એટલે આ જે ચિદાકાશ છે એમાં કંઈ છે ના, તો પછી અહીં કંઈ છે ના. कहीं लाने का कहाँ से? वो तो लाएंगे ना, है नहीं तो कहाँ से लाएंगे? બસ आपका तो सब है, हमको तो कुछ नहीं है. देख, हमारे पास तो कुछ है तो इधर क्या मिलेगा? हमारे पास आने से कोई अर्थ नहीं है. जिसके पास जिसको सब चाहिए तो यहाँ वो मिलता है वहाँ जाना चाहिए. नहीं, यहाँ क्यों आते? यहाँ तो कुछ नहीं है. जो चाहिए वस्तु तो वो जहाँ मिले वहाँ ही लोग जाते हैं ना. यहाँ तो कुछ नहीं है. लेकिन यहाँ जो है वो कहीं नहीं है, इसीलिए ऐसे जानने वाले यहाँ आते हैं. यहाँ है वो और कहीं नहीं है. वो जिसको घेर पड़ गई ना वही यहाँ आते हैं. લેવા વાળું તો अमृत પરિવર્તન. तो यही है. ऐसा जिसको घेर पड़ गई, जैसा हृदय में बैठ गया, वही यहाँ आते हैं. फिर जन्म और प्रयोजन का प्रश्न नहीं. प्रकाश में कुछ नहीं है और कुछ होता नहीं. प्रकाश प्रकाश नहीं मिला आपको. हाँ, अभी कंप्यूटर में डाल के दे दो. मिला नहीं. तो ये प्रकाश तो है. तो वहाँ ये प्रकाश रहा है, वो प्रकाश प्रकाश रहा है, तो कितने को मालूम पड़ता होगा थोड़ा बहुत. ऐसा लगता है कि भाई वो प्रकाश भी है और हमारा ये सब भी है. ऐसा પડે પડે બધાને પડે. બોલી ના શકે બધા એનું વિસ્તૃત ચર્ચા ના કરી શકે, પણ ખબર તો પડે. બધા ના કરી શકે, कैसी खबर पड़े? પડે છે. दो लगता होगा. ખ્યાલ તો આવે જ. हाँ? ખ્યાલ તો આવી જ જાય. આજે અમને ના કહ્યું કે બધા કથાઓ સાંભળી આવે, અમને તો. પણ આ નહોતું કે એવું બધાને એવું ખ્યાલ આવે. કથાકારો જે કરતા હોય એ અંદર રાખીને કરતા अंदर रख के. હે अच्छा करो, क्या करते हैं अंदर? રાખે અંદર. क्या रखते हैं? હું પણ આ બધું જોઈએ જ કેમ નહીં તો આશ્રમમાં બધું ક્યાંથી હોય? તમે આ કરજો તે કરજો બધું मतलब ક્યાંથી? बोले उसका सेवा कर रहे हैं, ऐसा बोलेगा ना. उसका काम कर रहे हैं. ના ના ये बात है. चल કોણ કેવા સંભાળે મિત્રો? हैं? हम आते हैं. અમને પ્રશ્ન થયો અંદર કે બોલવું સહેલું છે, પણ જ્યારે વર્તનમાં આવે ને, જવાન જો દીકરો જતો રહે ને ત્યારે ખબર પડે એની તો જ્ઞાનની તો જો ત્યારે ખબર પડે કે આમ સહજ है कि कैसे है. क्या जता रे? દીકરો दिखलो है ही नहीं. नहीं इनकी बात नहीं है, किसी को भी जब ऐसा ज्ञान वक्त पर काम आए ना, वही ज्ञान काम का, वही बंदूक, वही भड़ा का काम का, पर फिर आए फिर जो भी हो, पर उसके बाद वो कुछ काम ज्ञान की तो वक्त पे होना चाहिए कि मैं हूँ, मुझ में कुछ नहीं है. क्या ये लड़का भी नहीं है, भले 20 साल का चला गया तो क्या हुआ? क्या तभी ज्ञान लोग की तो ऐसा कह के एकदम निर्दय है, लागणी नहीं है. लोग कहे तो पत्थर जैसा है, पत्थर दिल है, लागणी नहीं है, ये मानस नहीं है, जड़ है. ये उसको पता तो चल ही जाता है. ऐसे स्थिर व्यक्ति स्थिति वाले को पता चल जाता है कि ये स्थिति वाला है. चलो हम सिक्की वाले उसका क्या प्रूफ? हाँ? हम सिक्की वाले उसका क्या प्रूफ? प्रमाण लक्षण क्या? कि हम आत्मा है, हाँ. हम मोक्ष स्वरूप है,
हम ज्ञान स्वरूप है, हम चिदाकाश है स्वरूप है, उसका प्रूफ क्या? हम तो सब जैसे मानस दिखते हैं। आप दिखते हो पर आपका वाणी से निरंतर आपका जो है उसी से पता चलता है कि दिव्य पुरुष है। क्या बोलो क्या प्रमाण? मानस जैसा मानस नहीं दिखता हाँ। है? सिंगड़ा पुछड़ा है क्या? नहीं? दुनिया में प्रभु कितनी भी उथल पाथल हो जाए पर वो सहज सरल और शांति रहेगा। वो तो सब ऐसा बोलेगा, उसका क्या जाता है? दूसरे की उथल पाथल हुई तो उसको कैसे होगा? उसका क्या कहाँ हुआ है? वैसा कहेंगे उसको क्या है? वो तो जहाँ हुआ है वहाँ हुआ है, उसको कैसे होगा? बचपन में हम सो रहे थे पलंग में, तो थोड़ा भूकंप हुआ तो सब उतर गए नीचे, बाहर निकल जाओ, सब बाहर निकल जाओ, भूकंप से। तो पड़े रहे थे, क्यों निकलता नहीं है? हम बोले एक ही बार मरना है, 2 बार मरना नहीं है। तो छोटे थे तब से जड़ है। आप लोग तो पहले से चैतन्य है, तो कुछ भी होता है तो कुछ नहीं होता है, उसका मतलब जड़ नहीं। चैतन्य को लागणी होता है, भावना होता है, विचार होता है, अनुभव होता है, ज्ञान होता है। जड़ को कुछ नहीं होता है, जो पत्थर को कुछ होता है, ऐसा है। चलो, हमको जितने साल से सब देख रहे हैं तो सबको ये तो मालूम कि इसको कुछ नहीं होता है, ये पूरी दुनिया इतना हलक ढोलक है तो इसको कुछ नहीं होता है, ऐसा तो सबको मालूम है ना। तो जड़ नहीं है, ले पत्थर को कुछ नहीं होता है वैसा, और क्या? और मानस तो लागणीशील होता है, भावनाशील और विचारशील होता है, सब आप उस वक्त ज्ञान में स्थित होंगे। हमको तो ये सबको जो ज्ञान है उसमें से इतना भी ज्ञान हमको नहीं है। ये 7 घंटे 760 करोड़ को कितना ज्ञान है देखो, तो हमको तो कुछ ज्ञान नहीं है। आपको जो है वो किसी को नहीं है। वो तो दिखना चाहिए ना, वो कहाँ दिखता है? जो चिदाकाश बोलने से थोड़ी दिख गया। ऐसा बोला ना, वो रमन प्रभु गांधीनगर बोल रहे, माँ चिदाकाश किसने देखा है? बोले माँ चिदाकाश देखने का विषय नहीं है, सब माँ चिदाकाश है, देखने वाला नहीं है उसमें। घटका दर्शन रच्य नहीं है, तो प्रकाश, अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति। हमारा ऐसा आपका शास्त्र कहते पूर्व जन्म ने पुनर्जन्म, तो हमारा पूर्व जन्म का कुछ बाकी रह गया होगा। योग सिद्ध हो, क्या बोलते हैं, योग भ्रष्ट, गीता में योग भ्रष्ट होगा, फिर पूरा करने को आया, पूरा हो गया और अभी आने की जरूरत नहीं, तो पूरा हो गया, सब चिदाकाश से पूरा हो गया। और दूसरा तो है नहीं, इसे आने की जरूरत, पूरा करने के लिए आया होगा। ऐसा शास्त्र में तो ऐसा कहा है कि पूर्व जन्म में किया होगा और योग भ्रष्ट हुआ होगा और फिर ये जन्म में पूरा करने आया होगा ना, पूरा कर दिया, अभी आने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं, शास्त्र तो ऐसा कहते हैं। शास्त्र कहते हैं, लेकिन कुछ जिज्ञासु होंगे तो आप प्रकट हुए होंगे। वशिष्ठ कहते हैं कि राम जी के लिए प्रकट हुए, वो वशिष्ठ है ही नहीं, लेकिन ऐसे कुछ जिज्ञासु के लिए आप प्रकट हुए हैं। आप अवतरित नहीं, आप प्रकट हुए हैं। अवतरित ने प्रकट में क्या फर्क? हाँ? अवतरित और प्रकट में क्या फर्क? माने जन्म नहीं हुआ है। हाँ, जन्म नहीं हुआ। तो जो चिदाकाश है, माँ चिदाकाश है, वही प्रकाश है। हाँ, माने देह नहीं है ना, जन्म नहीं है। नहीं, आपका जन्म सुबह ऐसा ही कहा था, तो वो जो है ना लास्ट बाहर से ज़्यादा टाइम हुआ, 152 बन रहे थे, वो देख रहे थे और उसने बहुत देर तक बैठे, पुस्तक मेला में शायद वहाँ से एड्रेस मिला ना, तो शांत से थोड़ा बच्चा है, उसको हमने दिखा था, वो फिर बहुत देर तक बैठे रहे शांत। बोले मुझे अध्यात्म में रस है और मैं ध्यान करता हूँ। आप कुछ पढ़ते होंगे तो नहीं, पढ़ता नहीं। तो हम बोले किसी को सुने होंगे तो कोई तत्वबोध नहीं सुनने में किसी को सुनने नहीं जाता।
यहीं आ गए फर्स्ट टाइम और उसको पूरा प्रकाश कर दिया, एकदम उसको संतोष हो गया। उसका प्रश्न भी सरल सच्चा था, ये मानव जीवन का उद्देश्य क्या, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या, जन्म क्यों हुआ है, ये दो शब्द से होंगे। फिर प्रकाश फूल के फूल प्रकाश है, ऐसा उसको एकदम उघड़ आर पार करना, ये दूसरा नहीं है, दूसरा होता नहीं ऐसा। वो प्रकाश में जो जन्म माना है और जन्म का उद्देश्य माना है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो प्रकाश में कुछ नहीं है और कुछ नहीं होता है, तो उसको एकदम क्लियर हो गया। उससे थोड़े बच्चों भी पढ़ा है, तो पहले पढ़ा है, फिर मौन बैठे रहे, एकदम शांत थे और एकदम सशक्त थे, तो कहीं जाते नहीं वो, किसी को सुनने नहीं, कोई पढ़ते भी नहीं, क्योंकि मैं तो मुझे अध्यात्म में रस है, आध्यात्मिक में, और मैं आप तो कहीं सुनने जाते हो, खूब पढ़ते हो, मैं तो पढ़ना नहीं, किसी को सुनने नहीं जाता हूँ। तो फिर आध्यात्मिक में रस है बोले तो बोले कि मैं ध्यान रखता। फिर उसने प्रश्न पूछा, ये मानव जीवन का उद्देश्य क्या था और जन्म क्यों हुआ है। फिर थोड़े में प्रकाश किया, बस इसने सुना सच्ची प्रभु से, दूसरे भी थोड़े थे, तो उसको एकदम संतोष हो गया, शांति हो गई। कोई एकदम तैयार होता है ना, उसमें दूसरा कुछ भरा नहीं होता है, ये सब में दूसरा सब भर गया है ना, वैसे बोलते हैं कि भाई वही बखेड़ा हो जाता है, दूसरा जो भरा है ना वही उसकी पकड़ रखता है, इसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा है, ऐसा बोलते कि ये अच्छा है, ये वो तो लो, तो बोलते कि ये बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको मोबाइल में, वो फूल है ऐसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं मोबाइल में जगह नहीं है तो उसका क्या बोलते हैं, मेमोरी फुल है। हाँ, तो सब में मेमोरी फुल है, इसलिए ये नहीं उतरता है, ये सब बाहर का भरा हुआ इसमें कुछ न कुछ वो गिरा हुआ है, सुना हुआ है, जाना हुआ है, ऐसा मेमोरी फुल है। मेमोरी फुल, तो चिदाकत का फोटो पढ़ने की जगह नहीं, जगह नहीं, ऐसा मेमोरी फुल बोलते हैं, जगह नहीं है, और उसमें ये नहीं था, हाँ कुछ नहीं था, कुछ एकदम नहीं था। प्योर एंड श्योर। तो बैठ गए, वाह, ऐसे लोग को ये हमको जो हुआ है, हम जो रहे हैं, हाँ, हम वो जो प्रकाश हैं, तो वो उसका प्रकाश सीधा यार पर हमको ऐसा लगता है कि कोई नहीं लेता है, हमको ऐसा लगता है कि कोई नहीं, लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा भी कोई आ जाता है, लेकिन रेयर, कोई विरल आ जाता नहीं है, आप लाते हो, आ जाता भी नहीं है, आप लाते हो, कहते ना हो नहीं क्या है ना, ऐसा सत्रक्षर था, जिसे चिदाकत माँ चिदाकत बुलाए वही यहाँ आए। आपकी इच्छा हो वही यहाँ आ सकता है। अच्छा, सबको बहुत प्रसाद दिया, क्या आज था, कुछ उत्सव था, प्रसंग था, कुछ नहीं था। आसपास के लोग बोलता था ना, कोई बनाता नहीं था इधर, हाँ? कोई मालूम नहीं बनाता अच्छा आजू बाजू में, अच्छा, तो सारे दिन से बोल करते थे, तो मैं तो सवाल में फोन करे लड़ चुके हैं। आज सबको मालपुआ प्रसाद दिया भाविकों को, यहाँ जैसे प्रसाद लाते ना, हाँ। प्रकाश है, हमको सहज है ये सब महाचिदा का, उसमें यह आकार नहीं है, कोई आकार नहीं, विश्व का आकार या कोई भी साक्षी साक्ष्य दृष्टा दृश्य मैं विश्व, ऐसा कुछ महाचित्त प्रकाश नहीं, अनंत चैतन्य प्रकाश, उसको हुआ, उससे हमको हुआ। अभी तक तो हमको ऐसा ही बोलते थे, 43 साल हुआ ना, 1976 से 2019 तक
एक को भी नहीं, एक ने भी नहीं लिया है, एक ने भी नहीं लिया है, ऐसा ही कहते थे। लेकिन अभी उसके देदार देख के, बॉडी लैंग्वेज, उसका संतोष और शांति देख के, ऐसा स्माइल करके हमारा क्लियर हुआ। बोले भी नहीं लेकिन हंसे, देखो गया। तो हमको अभी हुआ कि नहीं हो सकता है, लेकिन पात्र की तैयारी होनी चाहिए कि मुझे यही चाहिए। राम को जैसा था वो वैराग्य प्रकरण में कि भाई इसमें ये सब दिखता है तो इसमें मुझे कुछ नहीं दिखता है, फिर भी इसमें मुझे कुछ नहीं दिखता है, इसमें मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे परम पद में पूर्ण विश्रांति चाहिए। हम भी ऐसे थे पहले से, तो अभी बराबर कि नहीं जो है वो तो है ही, फिर उसका विकल्प नहीं। मानसिकता का स्वसंवेद्य सहज विकल्प। तो अभी तक जो फाइनल में जो सत्राक्षर है ना, वो विचारवाणी शब्द अर्थ नहीं है, वो प्रकाश है। ऐसा जैसे कि महाचिदा का स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, तो सच्चा है। निकोला में ये सत्राक्षर दिया था वर्षों पहले, लेकिन आज लगता है कि वो शब्द नहीं है। प्रकाश जैसे कि सूर्य शब्द नहीं है लेकिन सूर्य है, वैसे महाचिदा का शब्द नहीं है लेकिन महाचिदा का है। ऐसा सबको ये महाचिदा का से भौतिक दृष्टि से, ये चर्म चक्षु से और मन बुद्धि से, आभास दृष्टि से उसको भौतिक आकाश दिख रहा है, ये ब्लू वही है। लेकिन उसकी वो खुल जाए ना, तो वो प्रकाश खुल जाए तो वही है, वो महाचिदाकाश। ये भूताकाश नहीं है। जैसे ये बोले ना कि प्रकाश, तो सूर्य प्रकाश पहले समझते थे, तो सूर्य प्रकाश नहीं, वो चिदाकाश है। ऐसा हम भौतिक दृष्टि से देखते हैं, आँख, चर्म चक्षु मन बुद्धि आभास दृष्टि, इसलिए हमको सूर्य दिखता है, चंद्र तारा दिखता है, आकाश दिखता है, अग्नि बिजली दिखता है, बुद्धि दिखता है, वाणी दिखता है। लेकिन वो आभास है, वो आभास नहीं है, वो एक्चुअली चिदाकाश है। लेकिन हम आभास दृष्टि से हमको आभास दिखता है, एक्चुअली वो चिदाकाश। जैसे हम ऐसा मानते कि तरंग है, तो वो तरंग दृष्टि से हमको तरंग दिखता है, जल दृष्टि से वो जल है। वैसे वैसे भौतिक दृष्टि से हमको ये भौतिक दृश्य दिखता है, लेकिन चैतन्य दृष्टि से चिदाकाश है। वस्तु तो एक ही है, खाली दृष्टि भेद है ना। बालक को महासागर के तीरे ले जाओ तो क्या है, तो मोटा मोटा बोझा उछड़ता है, और जो जल को जानता है तो बोलते हैं कि सब जल ही है। एक ही वस्तु है लेकिन दृष्टि भेद है। बालक को मोजा दिखेगा, हाँ कितना बड़ा बड़ा मोजा उछलता है, तो जो जानता है तो ऐसा कहेगा जल ही है, दूसरा कुछ नहीं। वैसे भौतिक दृष्टि से ये सब भौतिक दृश्य दिखता है, लेकिन चैतन्य दृष्टि से ये सब चिदाकाश। दृष्टि के और शब्द भाव भी होता है, ज्ञान, ज्ञान। अच्छा अच्छा, ज्ञान। अच्छा, दृष्टि का अर्थ ज्ञान। आभास ज्ञान में वो विश्व दिखता है, अविश्व दिखता है, और चैतन्य ज्ञान में वो चिदाकाश दिखता है। चिदाकाश। दृष्टि का अर्थ ज्ञान। आभास ज्ञान में वो विश्व दिखता है, आभास जैसा। चैतन्य ज्ञान में वो चिदाकाश। चिदाकाश। आप सोनी के पास जाओ तो आप आभूषण मांगेंगे कि कड़ा कुंडल बीटी। सोनी तो जानता है कि सब सोना ही है। आभास दृष्टि वाले को आभूषण दिखेगा, है कि नहीं? बहुत सिंपल है, बहुत सहज है। माने ये शाब्दिक नहीं है, बौद्धिक नहीं है, वास्तविक है, रियलिटी। ऐसा कि चलो ये शब्द से बुद्धि से सुनते हैं या पढ़ा है या सुना है या जाना है, बोल सकते हैं, ऐसा नहीं। वो चिदाकाश है, शब्द नहीं है, विचारवाणी शब्द नहीं चिदाकाश। तो कैसे? तो उसका डायरेक्ट पहचान जो है वो ज्ञान है। सर्वत्र सदा जो ज्ञान है ना, ज्ञान केवल ज्ञान, समझ ना? जो ज्ञान है प्योर, केवल, शुद्ध, अकेला, वो ज्ञान है, वो चिदाकाश।
नहीं। जैसे सूर्य है तो उससे प्रकाश से जानने में आता है, वैसे चिदाकाश है चैतन्य, तो उसके ज्ञान प्रकाश से जानने में आता है। ये सर्वस्व जो सदा जो ज्ञान है ना, सब जानने में आता है कि नहीं? वो ज्ञान है ना, वो चिदाकाश प्रकाश है। जैसे सूर्य अपने प्रकाश से जानने में आता है, वैसे क्या कोई ऐसा कहे कि तो भाई ये तो आभास ज्ञान है, तो तुम आभास मत देखो, और वो जो केवल ज्ञान है आभास रहित, वो चिदाकाश। उसमें आभास मिक्स होने से चिदाकाश अपने को विश्व रूप में भासता है, और आभास रहित जो केवल ज्ञान है, अकेला शुद्ध ज्ञान है, वो चिदाकाश, जिसमें ये आभास नहीं है। जैसे तरंग रहित जो जल है तो वो जल तरंग नहीं है। आभूषण रहित सुवर्ण है, मिट्टी के बर्तन रहित मिट्टी है। वैसे ये आभास जो दिख रहा है आकाश से पृथ्वी रज, तो आभास रहित जो ज्ञान है, प्रकाश तो रहा है, जानने में तो आता है, जैसे ज्ञान तो है, प्रकाश तो है, प्रकाश के बगैर तो सब जानने में कैसे है? तो वो जो प्रकाश है वो चिदाकाश है। आभास रहित केवल प्रकाश, अकेला प्रकाश, शुद्ध प्रकाश, ज्ञान जानने में आता है, मन ज्ञान है ना? तो ज्ञान में दो बात होती है, एक तो अपने में, अपने से अपने में जानता है ज्ञान, स्वयं ज्ञान है, स्वयं प्रकाश है, तो प्रकाश स्वसमय अपने से अनुभव में आता है। दूसरा वो प्रकाश है अपने में प्रकाश ही है, और दूसरा आभास नहीं है, वो भी प्रकाश से जाने। मन के हम प्रकाश है, हम चिदाकाश है, हम ज्ञान है, आत्मा है, वो हम अपने को भी अपने से जानते हैं, हम स्वयं प्रकाश है, अपने प्रकाश से अपने को जानते हैं। दूसरा हम स्वयं प्रकाश में, हम चिदाकाश में हैं, दूसरा नहीं है, वो भी हम आत्मा से ही जानते हैं, स्वयं प्रकाश से, चिदाकाश से ही जानते हैं। हम आत्मा है तो हम प्रकाश है, ज्ञान है, अनंत व्यापक, तो हम आत्मा ज्ञान स्वरूप है, इसलिए हम ज्ञान अपने को जानते हैं। और दूसरा कि हम जो आत्मा है, ज्ञान है, उसमें दूसरा नहीं है, वो भी हम आत्मा से जानते हैं, ज्ञान से जानते हैं, इसलिए मिक्स नहीं होता है कभी। दूसरे क्या करते हैं? मिक्स करते हैं कि मैं जानता हूँ, फिर वो जोड़ते हैं दृश्य के साथ, जो नहीं है, जो ज्ञान में जो नहीं है, आत्मा में जो नहीं है, चैतन्य प्रकाश में, चिदाकाश में जो नहीं है, उसके साथ जोड़ते हैं। ये मैं देह हूँ, ये दृश्य है, ये मेरा है, तो ज्ञान तो है, लेकिन ज्ञान में आभास को मिक्स किया, ये आभास है। जैसे ज्ञान है, प्रकाश है, चैतन्य है, चिदाकाश है, तो वहाँ स्वप्न भाषा की नहीं, तो स्वप्न भाष के फिर स्वप्न के साथ जोड़ा, इसलिए ऐसा लगा कि अंदर एक स्वप्न पुरुष होता है ना, तो ये मैं हूँ, अंदर दूसरा हम बनते हैं ना, तो उसके साथ जोड़ा, हमारे ज्ञान ने उसके साथ अपने को जोड़ा कि मैं ये हूँ, कि ये स्वप्न है। अंदर ही रखता अंदर ना, अंदर टोकर में प्लास्टिक में से निकाल दो, बिगड़ेगी। खोल देना, वो टोकर है ना, ये नारंगी का टोकर में रख दो, खोल दो इसको, नहीं तो अंदर भेज उड़ेगा। क्या कितना आज दोनों कंफर्मेशन कर सबको देना, और अंदर भी पूछ लेना कितना देना है। हाँ, इधर इधर ही, उधर उधर ले जाओ। खोल दो, खोल दो, ये नहीं होता है, ज्ञान है कि नहीं?
ये सब जानने में तो हमारे ज्ञान तो सर्वत्र है, व्यक्तिगत नहीं है, हाँ सर्वत्र है, अनंत व्यापक है। क्योंकि अनंत व्यापक जानने में आता है ना ज्ञान, जैसे ज्ञान अनंत व्यापक है। ज्ञान है वो प्रकाश है, वो चैतन्य है, वो सीधा कर, वो तो जानने में आता है, वो अपने प्रकाश से जानने में आता है, वही उसकी पहचान है। सब जानने में आता है तो वही चिदाकाश की पहचान। निकाला क्या उसमें है? तो ये आया ही नहीं होगा। आपने लिया वो भी नहीं, भ्रमण पूर्ण भेजा क्या? देखो यहाँ पर इनको प्रसाद देना। एक चालू हुई है, लास्ट होगा 12 बजे के लास्ट आसपास। में नहीं आती, वो 10 बजे तक की है, 10-17। तो फिर क्या बंद हो गया? आप ऊपर गए थे तब तक फिर चालू करना रहेगा। वीडियो में होगा, वीडियो में। बहुत दफे ऐसे होता है, हमने मार्क किया एकदम जो टॉप होता है वो रह जाता है। वीडियो में होगा, वीडियो में हम देखेंगे। हाँ तो वीडियो में से निकालो, वीडियो में चालू है, 12 के आसपास होगा। हाँ तो ले लो अभी, अभी चालू है। अभी तो हो गया। ये सब वस्तु लेना, देखो प्रसाद में इनको देना है, प्रसाद दे दो। भास को जोड़ा तो ये मैं हूँ, ये जगत है, चल टक्कर